बंधु सादर अभिवादन। बुढ़ापा सुख में कैसे हो, भाग 2। स्वास्थ्य हो, संपत्ति हो, संतानें संस्कारित हो तो 100 समस्याओं का समाधान सहज हो जाता है, और यदि विवेक न हो तो स्वास्थ्य संकट हो जाता है, संतानें समस्या हो जाती हैं और संपत्ति विपत्ति हो जाती है। तो जाने कि विवेक क्या है। विवेक से आशय है सत्य और असत्य का ज्ञान होना, पाप और पुण्य का ज्ञान होना, शाश्वत और नश्वर का ज्ञान होना, अच्छा और बुरे का ज्ञान होना, पाप और पुण्य में अंतर होना, झूठ और सत्य में अंतर होना, गलत और सही की जो निर्णयात्मक शक्ति है उसे हम विवेक कहते हैं। मानस के बालकांड में आया है, अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मन राता। यदि हमारा मन अच्छे गुणों में लगता है, अगर हमारे पास विवेक होता है तो मन दोषों को तज के गुणों की ओर संप्रेषित होता है। तो सबसे पहले समझें कि बुढ़ापे के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य माने जो स्व में स्थित, अपने अंग जो अपनी जगह स्थिर रहते हुए अगर वे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य को 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है, मानसिक और शारीरिक। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम अध्ययन करें, अध्यापन करें, क्योंकि अध्ययन आनंद का, अलंकरण का, योग्यता का एक साथ काम करता है, ऐसा मैक्सिम गोर्की ने कहा है। निस्संदेह अध्ययन आनंद का, योग्यता का, अलंकरण का काम करते हुए ये ब्रह्म सहोदर आनंद देता है। अध्ययन समाज में प्रतिष्ठा देता है। दूसरा, भगवत भजन। अगर हम आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं तो सहज ही संतत्व को प्राप्त होते हैं, देवत्व को प्राप्त होते हैं और परमात्मा हमसे ही रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसलिए जो भगवत भजन है, आध्यात्मिकता है, वह जीवन के उत्तरार्ध में अति आवश्यक है। तीसरा, अपनी रुचि में, अपने शौक में, अपने हॉबी में डूबे रहना। आप देखें जो लोग साहित्य में, संगीत में, शिल्प में डूबे रहते हैं वे दीर्घायु भी रहते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ भी रहते हैं। प्रेम तो परमात्मा का प्रथम द्वार है, मंदिर की पहली सीढ़ी है। प्रेम तो परमात्मा का दिया पृथ्वी पर परम उपहार है। प्रेम द्वार है प्रभु का। प्रेम अगर हम प्रकृति से करें, पुरुष से करें, व्यक्ति से करें तो हम देवत्व को प्राप्त होते हैं। एक कथा है, एक जंगल में आग लगी, हाथी, घोड़े, गधे, खरगोश, हिरन सभी भागे। हाथी चूंकि बड़ा था तो वो आगे निकल गया। उसने देखा कि एक दूर जहाँ पर वो आया है वहाँ वृक्ष के नीचे कीचड़ भी है, ठंडक मिली, वो वहाँ बैठ गया और हाथी के बड़े पैर की वजह से उसका पाँव भी उसमें कीचड़ में घुस गया। फिर उसने आराम के लिए उठाया, तब तक उस कीचड़ के गड्ढे में एक खरगोश आके बैठ गया। जैसे ही खरगोश आके बैठा तो इसने पाँव सीधा करना चाहा, लेकिन उसे लगा कि ये बेचारा, मैं इतना भारी भरकम थक गया, ये बेचारा छोटा। प्रेम से आपूरित हो, दया और करुणा से अलंकृत हो, वह पाँव को सिकोड़े ही रहा, रात भर सिकोड़े रहा। जंगल की आग सुबह तक आई, फिर उसने पैर सीधा करना चाहा, लेकिन रात भर करने की वजह से वो पैर अकड़ गया और हाथी जल के मर गया, खरगोश फुदक के निकल गया। तो बुद्ध की जातक कथा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रेम की वजह से वह अगले जन्म में पशु योनि से पुरुष योनि में प्राप्त हुआ। यदि कोई प्रेम करता है तो वह देवत्व को इस प्राप्त हो सकता है, वह पुरुष योनि से परमात्मा या देवत्व की योनि में जा सकता है। तो प्रेम परमात्मा का परम उपहार है। अपनी रुचि में व्यस्त रहना। देखा होगा साहित्यकार, शिल्पकार, संगीतकार बहुत दीर्घजीवी भी होते हैं और सदैव स्वस्थ रहते हैं। प्रसन्नता, गीता में आया है कि 3 तरह के तप हैं। एक देह का तप है, अगर कोई सेवा करता है, सम्मान करता है, दूसरे को सुख देता है तो वह देह का तप है।
वाणी का तप है सत्य, मौन, मित। लेकिन मन अगर कोई प्रसन्न रखता है तो ये मन का तप है, मन तप है। तो प्रसन्नता हमको हमारे स्वास्थ्य को और हमारे जीवन की अवधि को बढ़ा सकता है। तीसरा अगला है सक्रियता। एम्स के डॉक्टर ने कहा था जो जितना चलेगा, जितना सक्रिय रहेगा, जो तेज चलेगा, वो 70% रोगों से बचा रहेगा। तो सक्रियता, क्योंकि बहुत अधिक आराम करने से हमारी इंद्रियां, हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां सभी कमज़ोर और शिथिल हो जाती हैं। मानसिक क्षमता भी घट जाती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये अपरिहार्य अंग है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें पता है 3 चीज़ें हैं: व्यायाम, विश्राम और भोजन। हमें पता है भोजन से ऊर्जा मिलती है, व्यायाम से जागृत होती है और नींद से संचित होती है। ये तीनों, और ध्यान से ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होती है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। योग, आसन और प्राणायाम हम जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर विश्राम में संचित हो 7-8 घंटे की नींद हमें ज़रूरी है। इसके बाद है भोजन। तो भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आया है कि 25 वर्ष से, आज से 25-30 साल पहले जो 65% मृत्यु होती थी वो कुपोषण के कारण होती थी, न्यून पोषण के कारण होती थी, संक्रमण के कारण होती थी। आज जो मृत्यु 71% मृत्यु हो रही है वो गलत जीवन शैली और गलत भोजन की वजह से हो रही है। तो 71% लोग आज तनाव में रह रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ और कैंसर का विश्व की राजधानी हो गया है। ये चिंता की बात है। तो भोजन कैसा हो? 25% हमारा भोजन साग, सब्जी, सलाद का हो, या 500 ग्राम भोजन हमारा हरी सब्जियों से हो। अपने वजन के बराबर प्रोटीन लेना चाहिए। गेहूं, चावल आदि से कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। घी, तेल से वसा और मोटे अनाज और सलाद से खनिज, और हमें 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो ये संतुलित भोजन हमारे लिए ज़रूरी है। बुढ़ापे में चोकर, दलिया, मूंग, दही और मट्ठा। कहते हैं चरक जब मरने लगे, चरक और चरक ने सबसे पहले औषधियों का निर्माण किया था और सुश्रुत ने सबसे पहले विश्व का ऑपरेशन किया था, जो भारतवर्ष में जन्मे। तो चरक जब मरने लगे तो उनसे पूछा गया कि पृथ्वी का अमृत क्या है, तो उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए दूध, जवानों के लिए दही और बूढ़े लोगों के लिए, वयोवृद्ध लोगों के लिए मट्ठा अमृत है। चोकर आज के युग का अमृत है, इसलिए दलिया, मूंग आदि बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है। स्वास्थ्य परीक्षण हर वर्ष कराना चाहिए। व्यायाम के पहले हमें मालिश करनी चाहिए। व्यायाम माने सीधा व्या माने फैलाना, आयाम माने फैलाना और सिकुड़ना। तो हमें अपने सभी अंगों को, सभी जोड़ों को एक्सरसाइज प्रदान करना है। और हम जानते हैं भोजन में जो हरी सब्जियां हैं, क्लोरोफिल और रक्त का एक ही केमिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम हरी सब्जियां लेते हैं, तो अगर रंगीन फल लेते हैं, तो उन अंगों को और रक्त को पूरा लाभ मिलता है। तो इसके लिए ये जरूर है कि अपन अब बुजुर्ग हैं, आए आयुर्वेद की ओर, बुढ़ापे की तैयारी करें, क्योंकि मृत्यु जैसे निश्चित होगी उसके लिए तो कोई विकल्प है नहीं, लेकिन दूसरा कोई संकट आए या ना आए, बुढ़ापा तो आना है। इतने अंग जब चलेंगे, हार्ट निरंतर चल रहा है, लंग्स निरंतर चल रहा है, 80-80 साल चल रहे हैं, दांतों में का काम रोज लिया जा रहा है, आँखों से काम, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें घिसेंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन बुद्धि, आयुर्वेद में लिखा है कि वो बुद्धिमान है जो लक्षणों को देखकर अपना स्वतः संज्ञान लेता है। तो आओ आयुर्वेद की ओर, आयो हम अपनी तैयारी स्वयं करें। तो हमारे किचन में जो मसाले हैं वो वस्तुतः बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है जनरेशन्स का, पीढ़ियों के अनुभव के बाद आए हैं वो मसाले। तो हम देखें कि इन मसालों में क्या है। जो हर पाई जाती है
वो हर तो समुद्र मंथन में आया है कि जो देवताओं के श्रम से निकली थी वो हर थी। हर बुढ़ापे में अमृत है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन नहीं हो पाती, तो हर अगर खाता है तो कोई को दस्त लगे हैं तो वो ठोस हो जाएगा मल, और यदि कोई का मल ठोस है तो वो द्रवित हो जाएगा, और द्रवित है तो ठोस हो जाएगा, सेमी लिक्विड में वो बदल जाएगा। तो हर भूख बढ़ाने वाली है, शक्तिवर्धक है, पाचक है, हर तो अमृत है। कदाचित इसीलिए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा गुण है ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीकृत सोखती है, ये आयु वर्धक है। फिर है हल्दी। हल्दी जो सर्दी, जुखाम, नेत्र रोग, घाव, हृदय रोग, एल्जाइमर्स, बुढ़ापे में भूलने की बीमारी के लिए अमृत तुल्य है। ये जो वर्धक है वो सौंदर्य को बढ़ाती है, ये स्वास्थ्य को बढ़ाती है, ये भूख को बढ़ाती है, ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक है, इसलिए घावों को भी भरती है, दर्दनाशक भी है। काली मिर्च वात कफ दर्द का नाश करती है, ये सर्दी जुखाम कमजोरी का नाश करती है, और भूख बढ़ाती है, स्वास्थ्य और नेत्र ज्योति को बढ़ाती है। हमारे लीवर जो महत्वपूर्ण 5 अंग हैं उनमें लीवर को यह स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है। जीरा। जीरा नाशक है एनीमिया का, रक्त की कमी का, ये सूजन को कम करता है। जीरा मूत्र रोग के लिए और मधु रोग के लिए ये अवरोधक है, इसलिए ये वर्धक है, त्वचा में निखार लाता है। जीरा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उसको कम करता है। दालचीनी भूख वर्धक है और नेत्र रोग नाशक है और स्वास्थ्य वर्धक है। तेज पत्ता दांत दर्द का नाशक है। कलौंजी सेहत और स्मरण शक्ति और हृदय रोग और मधुमेह रोग को रोकती है। सौंफ गैस, अपच, सर दर्द, नेत्र और मुख स्वास्थ्य वर्धक है, ये ओरल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अजवाइन पेट फूलना, अपच, अर्थराइट में भी उपयोगी है। लौंग कब्ज, गैस और पाचन में वर्धक है। इलायची शुद्धावर्धक है और ये हृदय रोग को और पाचन को स्वस्थ करती है, और ओरल हेल्थ मुख के स्वाद को और स्वास्थ्य को बढ़ाती है। सौंठ हमारे पाचक को बढ़ाती है, पेट दर्द को शमन करती है। धनिया शुगर नियंत्रक है, इंसुलिन वर्धक है। तो धनिया बड़ी बढ़िया चीज़ है क्योंकि ये इंसुलिन जो शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है उसको वृद्धि करता है। मिर्च वात और कफ का नाशक है और पित्त वर्धक है। हींग कृमि नाशक है, रक्त शोधक है। हम जानते हैं कि किचन में पाए जाने वाली मूंगफली, गुड़, चना, नमक सब हमारे लिए अच्छे हैं। हम जानते हैं कि सब्जी की डलिया जो चुकंदर है, पपीता है, आम है, अमरूद है, ये सब विटामिन ए माने नेत्र रोग के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत से लोगों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। अंकुरित मूंग और मेथी विटामिन ई के लिए बहुत आवश्यक है, जो हमारी को ऊर्जा देता है। और नींबू संतरा ये हमारी चमक को बढ़ाता है और चमक बढ़ाए रखने में मदद करता है। इस तरह से हल्दी, हरी सब्जी, फल और मेवे ये सभी स्वास्थ्यवर्धक हैं। इसके अलावा हम भली भांति जानते हैं कि जो शंख पुष्पी है वो मस्तिष्क रोग को, जो बेल पत्र है मधुमेह को रोकता है, आंवला प्रमेह को रोकता है, अडूसा टीबी और क्षय रोग को रोकता है, और गोछुरु मूत्र रोग, क्योंकि बुढ़ापे में प्रोस्टेट होने की या पौरुष ग्रंथि की गड़बड़ियाँ, तो उसके लिए गुरुच अमृत है। गुरुच नहीं, गोछुरु और गुरुच ज्वर में काम आता है, और फुंसी के लिए चंदन उपयोगी है। तुलसी तो सर्वरोग के लिए उपयोगी है, सर्दी जुखाम सभी और एंटीसेप्टिक है। त्रिफला उदर रोग के लिए, सौंठ बात रोग के लिए, सूजन के लिए पुनर्नवा अमृत है। हृदय रोग के लिए अर्जुन बहुत उपयोगी है। अशोक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, स्त्री रोग के लिए है। शतावरी बलवर्धक है। लहसुन चर्म रोग को रोकता है, एंटीसेप्टिक है और एंटीबैक्टीरिया है। नींबू विटामिन सी का है। इसी तरह से तो जो नीम है वो त्वचा और दर्द निवारक है।
हम जानते हैं पालक, मेथी, नौरपा, चौराई ये सब अमृत हैं। सहजन, चुकंदर, गाजर, मूली, फल, पपीता, आम, बेर। देखो गरीब लोग यदि सेव नहीं खा सकते तो बेर तो खा सकते हैं। गरीब लोग अगर काजू नहीं खा सकते तो मूंगफली तो खा सकते हैं। गरीब लोग ओमेगा 3 का कैप्सूल जो महंगा है उसकी जगह अलसी तो ले सकते हैं। तो भगवान ने गरीबों के लिए भी अमृत प्रदान किया है। इसी तरह से शहद, दाल, दलिया, मूंग, मट्ठा सब अमृत ही है। धन्यवाद।